दो चुड़ैल बिटिया। महेश और कमला अपने दोनों बेटियों और बेटी के साथ जौनपुर गांव में रहते हैं। महेश एक छोटी सी नौकरी करता है जिससे जैसे तैसे उसका घर चलता है। एक दिन कमला महेश से कहती है, ऐसा कब तक चलेगा? रोहित को पढ़ने बाहर भेज देते हैं। पढ़ लिख कर उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हमारे दिन बदल जाएंगे। तुम्हें समझ में आता भी है बाहर पढ़ाई के कितने खर्चे हैं? अरे कुछ भी हो, रोहित को बाहर भेजना ही होगा ताकि इस घर की हालत सुधर सके। ठीक है, मैं नौकरी के अलावा भी छोटे मोटे काम कर लूँगा ताकि रोहित आराम से मन लगाकर पढ़ सके। महेश और कमला रोहित को बाहर डॉक्टरी की पढ़ाई करने भेज देते हैं। उधर रोहित मन लगाकर पढ़ता है तो इधर उमा और रमा अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करती रहती है। कमला कम से कम खर्चे में घर चलाती है। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और एक रोज नौकरी से देर रात को घर आकर खाने की मेज पर रखा रूखा सूखा खाना देखकर महेश कहता है, अरे उमा की माँ, कुछ अच्छा खाए, बहुत दिन हो गया है। जब देखो ये प्याज रोटी थमाए देती हो। अरे तो क्या करिए हम, इतने कम पैसों में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो फिर यही खाओ। कमला महेश को खरी खोटी सुनाकर वहां से चल देती है। इधर रमा और उमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। कुछ दिन के बाद एक दिन महेश को बिना कोई कसूर नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो मुंह लटकाकर घर वापस आता है। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी घर क्यों चले आए? छुट्टी मिली है का? हाँ, हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है मुझे। ये सुनकर कमला के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, हम तो ये रूखी सूखी भी खाने को नसीब नहीं होगी। रोहित की पढ़ाई का क्या होगा और रमा उमा की शादी कैसन होगी? कमला और महेश की आंखें भर आती है। तभी वहां रमा और उमा आकर कहती हैं, बाबा आप चिंता क्यों करते हैं? क्यों ना हम अपना काम करें जिससे सारे मेहनत के पास अपनी ही पास आ जाए। हाँ बाबा, हम चारों मिलकर अपनी दुकान चलाएंगे। लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो पूंजी भी नहीं है। जो था सब रोहित की पढ़ाई में लगा दिए। ए जी, मेरे जेवर कब काम आएंगे? आप इन जेवरों को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। महेश जेवर गिरवी रख देता है और पैसे ले आता है और अपने घर के बाहर ही छोटी सी दुकान लगा देता है। दुकान तो लगा दी, लेकिन बेचेंगे का? बाबा हम लोग इडली डोसा बनाएंगे। इतनी गर्मी में किसी को तेल घी खाने का मन भी नहीं करता। ये हल्के भी होते हैं और पेट भी भर जाता है। हमारे इलाके में ऐसी कोई दुकान भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसी की दुकान लगाएंगे। ठीक है, तुम लोग कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। रात में ही उमा दाल चावल भिगो देती है और अगले दिन सुबह 4 बजे ही दोनों बहन दाल चावल पीसकर इडली बनाने में जुट जाती है। रमा तो बाकी की सारी इडली बना, तब तक मैं डोसे का मसाला बनाती हूँ। 8 बजने को है। सुबह 8 बजते ही कमला और महेश दुकान लगा लेते हैं और इडली बेचना शुरू कर देते हैं। पहले तो थोड़ी देर तक कोई नहीं आता, फिर धीरे धीरे दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे भैया, इडली रखे हो तो डोसा भी होगा ही। हाँ हाँ, है ना डोसा, मेरी उमा भी बना देती है। उमा डोसा बनाती है। एक ही दिन में उन लोगों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। दीदी, आज तो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली। ये तो अच्छी बात है ना। अब रोज इसी तरह से उन लोगों की दुकान चलने लगती है और ये सब देखकर महेश का पड़ोसी उससे जलने लगता है। एक रोज महेश और कमला रोहित को पैसे देने उसके कॉलेज जाते हैं और यहाँ दोनों बहनें अकेले ही दुकान लगाती हैं। अच्छा, तो आज ये दोनों अकेली है। इन्हीं की बदौलत महेश कमा रहा है ना। जब यही नहीं रहेंगे तो कैसे बनाएंगे इडली डोसे? पड़ोसी उमा की दुकान पर जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर साइड से जलती हुई बीड़ी उसकी दुकान में फेंक देता है। देखते ही देखते दुकान में आग लग जाती है और दोनों बहनें आग में जलकर मर जाती है। महेश को जैसे ही खबर लगती है वो रोहित को बिना बताए कमला के साथ वापस चला आता है और दोनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अभी तो सब सही होने लगा था और ये सब हो गया। हमारे घर को लोगों की नजर लग गई।
महेश और कमला के दिन बहुत मुश्किलों से गुजरने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं रहता। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। जब हमारी दोनों बिटियां ही चली गई तो हम भी मर जाते हैं। ना जी, रोहित के लिए हमें जीना होगा। ये सब उमा चुड़ैल और रमा चुड़ैल सुन लेती है। उनकी आंखें भर आती है और उमा चुड़ैल कहती है, रमा, माँ बाबा की हमें मदद करनी होगी। इस तरह हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ दीदी, हम दोनों चुड़ैल बहनें पहले की तरह मिलकर इडली डोसे बना दिया करेंगी ताकि माँ बाबा उन्हें बेच सके। तो चलो शुरू हो जाओ। रमा चुड़ैल और उमा चुड़ैल मिलकर इडली डोसे बना देती है और दुकान भी चकचका देती है। सुबह जब कमला अपनी रसोई में इडली और डोसे देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ए जी, ये सब किसने किया होगा? किसी ने भी किया हो। चलो इसे बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाए तो रोहित को भेज दूंगा। कमला और महेश अपनी दुकान पर जाते हैं। अरे ये तो दुकान भी नहीं लग रही है। यहाँ तो सब हमसे जलते हैं, तो ये सब आखिर कौन कर रहा है? ये सब छोड़ो और सामान बेचने में दिमाग लगाओ। महेश की दुकान वापस लगी देखकर पड़ोसी जलने लगते हैं और एक एक करके वापस महेश की दुकान पर भीड़ होने लगती है और महेश और कमला की अच्छी कमाई हो जाती है। अब हर रोज दोनों चुड़ैल बहनें रात को आती, इडली डोसे बना देती और कमला और महेश उसे बेच देते। देखते ही देखते सब कुछ पहले की तरह हो जाता है, लेकिन कमला के मन में ये बातें कहीं ना कहीं घूमती ही रहती है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। एक रात कमला रसोई के बाहर छुप जाती है। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी, ऐसा भला हमारा कौन सा शुभ चिंतक है। कमला आंखें फाड़ फाड़ कर रसोई देखती रहती है। अभी तक तो कोई दिख ही नहीं रहा। तभी कमला देखती है कि दो चुड़ैलें खिड़की से उसकी रसोई में आती है। चुड़ैल को देखते ही कमला की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो भागती हुई रमेश के पास आती है। ए जी, हमारे घर में दो चुड़ैल हैं, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो मारे जाएंगे। तुम पगला तो नहीं गई हो? मैं भी तो देखो कौन चुड़ैल है। महेश और कमला रसोई के बाहर खड़े रहते हैं और देखते हैं कि दोनों चुड़ैल फटाफट दाल चावल पीसने में लगी हैं। दीदी, माँ बाबा के उठने से पहले हमें ये खत्म करना होगा। बस हो ही गया, झट से बस डोसे का मसाला बना दो मेरी छुटकी। ये सुनकर कमला और महेश की आंखें भर आती है और वो दोनों चुड़ैल बहनों के पास जाकर कहते हैं, आज मुझे समझ में आ गया कि किस्मत वालों के घर में ही बेटी होती है। मरने के बाद भी तुम दोनों को हमारी चिंता है। हमारा सौभाग्य है कि तुम दोनों ने इस घर में जन्म लिया, लेकिन मेरी बच्चियाँ, अब तुम दोनों मुक्ति पाओ। कब तक चुड़ैलों की तरह भटकती रहोगी? जब तक इस घर के हालात सुधर नहीं जाएंगे, हम दोनों चुड़ैल बहनों को शांति नहीं मिलेगी। तभी अचानक से वहाँ रोहित आ जाता है और कहता है, दीदी, तुम दोनों अब मुक्ति पाओ। तुम्हारा ये भाई तुम दोनों के कारण आज डॉक्टर बन पाया है। इस घर की जिम्मेदारी अब से मेरी। भाई, किसी भी गरीब आदमी के इलाज के पैसे मत लेना, कोई हम जैसा भी तो होगा। इतना कहकर दोनों बहन गायब हो जाती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। रोहित अपनी जिम्मेदारियों को कहे अनुसार पूरी ईमानदारी से निभाता है और गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है।